भक्ति विद्या बिना विद्या नहीं आ। भगवान अपने भक्त के मुंह से बोलवा रहे, अपने क्यों नहीं बोल रहे? भगवान बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो कभी कभी हम झूठ भी बोल देते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के समय पे बहुत कुछ झूठ भी बोला है, बहुत जगह में झूठ बोलना पड़ता है हमारे। हम तो सुप्रीम मैनेजर है ना, इसीलिए कभी कभी झूठ हम बोलते हैं, मगर हमारा भक्त वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए तुम बोलो सच्चाई को। कौन सा विद्या सबसे अच्छा है? विद्या मध्ये कौन विद्या सार? राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या बिना विद्या नहीं आर। शेष विद्यार फल जानिह निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त विद्ध रहे। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा दिल, हमारा सब कुछ, सारे जिंदगी भर का जितना एनर्जी सब अगर भगवान के चरण में हम अर्पित कर सकते हैं, वही विद्या हमारा सच्चा है। इससे आगे कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति नहीं जाते, दूसरा जगह में बोल रहा है, कृष्ण भक्ति नहीं जाते সেই विद्यार मस्तकेते करो पदाघात। जिस विद्या से, जिस नॉलेज से हमारा कृष्ण भक्ति नहीं होता है, उसी विद्या का सिर में लात मारो। कितना बड़ा बात है। कृष्ण भक्ति नहीं जाते সেই विद्यार मस्तकेते करो पदाघात, क्योंकि हमारे लिए कोई फायदा नहीं। वो इंग्लैंड का डिग्री हो, अमेरिका का डिग्री हो, और कहीं का भी डिग्री हो, अपना कल्याण तो नहीं हो रहा है ना। इस भव समुद्र का क्रॉस करने का, भव समुद्र पार होकर के बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, अपना घर में वापिस चलो, भगवान के पास वापिस चलो। यही अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे उधर बंगाली में एक बहुत बड़ा कहावत है। एक पंडित जी, पंडित मशाई जिसको कहते हैं, कॉलेज में, स्कूल में जिन्होंने संस्कृत को शिक्षा देता है उनको पंडित जी बोलता है, मगर इधर में जो ब्राह्मण लोग होता है उन लोग को पंडित जी कहता है। और वो नाम भी लिख नहीं आता है, मगर उसको पंडित जी बोला जाता है, मगर अपने नाम भी दस्तखत करने नहीं आता। मगर शास्त्र में इसको पंडित नहीं कहता है। पंडित उन्हीं को कहता है जिन्होंने परमार्थिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अपने कल्याण की ज्ञान, आत्म कल्याण की ज्ञान जिसमें है, उन्हीं को पंडित जी कहा जाता है। तो पंडित जी वो स्कूल में संस्कृत टीचर थे, तो पंडित मशाई जा रहे हैं स्कूल में, बीच में नदी है, नदी क्रॉस करना पड़ता है, तो पैसेंजर अभी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही है। माँ जी और जो नाव चलाने वाला जो होता है वो बोल रहे क्या, पंडित जी आप तो अकेला हो, तो क्या करूं, थोड़ी देर रुकिए ना, तो और 2-4 पैसेंजर और आने दीजिए। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, अभी एग्जाम चल रही है स्कूल में, अभी जल्दी जाना है, एग्जाम चल रहा है ना, देर नहीं कर सकते। 2 पैसा 5 पैसा उस समय किराया था, ठीक है तुम डबल ले लेना, चलो जल्दी चलो। नाव में चढ़ के बैठा है, नाव चला दिया। उस समय तो मशीन नहीं था, हाथ से घिसना पड़ता था नाव पार होने के लिए, नदी पार होने के लिए। तो वो जो नाव चलाने वाला उसको माझी बोलता है, नाव चलाने वाला। उच्चार पंडित जी से बातचीत होता है। क्या बातचीत हो रहा है? पंडित जी बोल रहे जब तक हम बैठे हैं, नदी तो उस पर जा रहा हूँ, 20 मिनट तो लगे, 10-20 मिनट तो लगेगा। अच्छा लो। तो नाव चलाने वाला से बोल रहा है, अच्छा बोलो तो जुआर भाटा कैसा होता है? जुआर भाटा के मतलब नदी में पानी ज्यादा हो जाना, पानी कभी कभी घट जाना, दिन में 2 बार पानी भर जाते हैं, 2 बार घट जाता है, ऐसा होता है, इसको जुआर भाटा बोलता है। तो
माझी बोलता है तो अब मुझे क्या पता। अरे तुम नहीं जानते हो कैसे ज्वार भाटा होता है? नहीं तो हम नहीं जानता, हम मूर्ख आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो पंडित जी बोल रहे हैं तुम्हारा जिंदगी चाराना खत्म, मतलब 25% तुम्हारा जिंदगी बेकार है। क्या करूं, गरीब आदमी कैसे स्कूल में जाऊं, पढ़ा लिखा तो नहीं कर सका। फिर बोल रहे अच्छा बोलो, सूरज इधर से निकलता है उधर बैठता है, तो रात को सूरज कहां जाता है? तो पता नहीं है, मैं कैसे बताऊं? अरे इतना भी पता नहीं है तुम्हारा? बेकार तेरा जिंदगी। चल तेरा जिंदगी 50% सुनो जो बोल रहा है सुनो, ये अच्छा लोग को 50% तेरा जिंदगी बेकार है। क्या करूं पंडित जी, हम तो गरीब आदमी है, पढ़ने लिखने का मेरा फुर्सत नहीं था, पैसा भी नहीं था, हम तो मूर्ख आदमी, जानते नहीं है कुछ। आप बोलिए। तब पंडित जी खोल के बता दिए कैसे ज्वार भाटा होता है, कैसे सूरज उदय अस्त होता है। फिर बोला है अच्छा बोल तो, बरसात के समय पे ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर में क्या समुद्र है क्या? कैसे ऊपर से पानी गिरता है? तो माझी बोलता है हम तो नहीं जानते, ये तो मुझे पता नहीं है। अरे ये भी पता नहीं है, तेरा जिंदगी चुपचाप बैठिए, बेकार है, मारेगा। 75% तेरा जिंदगी बेकार है। अरे सोन मूर्ख, सूरज का रश्मि से समुद्र का धरती पर का पानी सूख जाता है, सूख करके हवा बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर में ठंडा बतास के साथ मिलकर के भारी हो जाता है, तब नीचे आके गिरता है, उसको बारिश बोलता है। तेरे को इतना भी पता नहीं है? हम तो गरीब आदमी, हम तो कुछ पता नहीं है, स्कूल में कभी गया नहीं। तेरा जिंदगी बराना बेकार है। इतने टाइम पे नाव 20 नदी में पहुंच गया है। 20 नदी में जब पहुंच गया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया, बहुत बड़ा तूफान आने वाला, बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है। नदी नाव को किनारे पे ले जाने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत जोर आंधी आ गया, तूफान आ गया। माझी तब क्या कर रहा है, अपने लुंगी को उठा के अच्छी तरह से कास के बांध रहा है। पंडित जी आप कपड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि बता नहीं सकता हूँ नाव को किनारे तो ले जाने सकूंगा और नहीं, चाहे 20 नदी में डूब जाएगा, हो भी सकता है, जल्दी से कपड़ा ठीक कर लो। बोल के माझी तो अपना कपड़ा ठीक कर लिया और बहुत बड़ा तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया। बहुत कोशिश कर रहे हैं नाव को ठीक करने के लिए। पंडित जी आप तैरने जानते हो ना? अरे नहीं, हम तैरने नहीं जानते हो। ये क्या बात है, तैरने नहीं जानते हो? नहीं नहीं, जल्दी से नाव को लेकर के जल्दी से किनारे ले चलो, जल्दी से किनारे ले चलो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पंडित जी, मगर अगर नहीं सका तो बीच में तो डूब जाएगा, तो आपको तो तैर के स्विमिंग करके तो किनारे जाना ही पड़ेगा ना। अरे हम स्विमिंग नहीं जानते, तैरने नहीं जानते। नहीं जानते हो? हाय, तो मेरा जिंदगी तो बराना बेकार है। 75% 75% जिंदगी मेरा बेकार है, मगर आपका तो 100% बेकार है। अगर आप तैरने नहीं जानते हो तो यही तो आपका मृत्यु हो जाएगी। 20 नदी में नाव उलट गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, नाव उलट गया। माझी तो कूद के तार के उधर किनारे चला गया, उसमें रस्सी लगाया हुआ था, रस्सी को लेकर फिर किनारे पे अच्छे से बांध के रख दिया। डूब भी जाएगा तो वो नाव बाद में उठाया जाएगा। मगर पंडित जी उस 20 नदी में डूब के मर गए। तब पंडित जी को इतना नॉलेज रहते हुए भी क्या हुआ, बेकार चला गया जिंदगी। आरो माझी उसका 75% जिंदगी बेकार है, मगर तैरने जानता है। इसी तरह से इस दुनिया में जो भी जैसा पंडित हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, बिजनेसमैन हो, रिच मैन हो, गरीब हो और रिक्शा वाला हो,
जैसे भी हो, महाप्रभु तो और सस्ता कर दिया। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं अगर कृष्ण नहीं भजे, शूद्र शूद्र नहीं अगर कृष्ण भजे। कृष्ण भजन जो करेगा वो शूद्र नहीं रहेगा, भंगी उंगी सब नहीं रहेगा, वो ब्राह्मण से भी बड़ा हो जाएगा। जे भजे सही बोलो, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं यदि कृष्ण तजे, शूद्र शूद्र नहीं यदि कृष्ण भजे। जे भजे सही बोलो, अभक्त हिंसार और कृष्ण भज लेते नहीं जाति कुलादि विचार। ब्राह्मण होकर के अगर भजन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, कृष्ण संसार नहीं बनाते हैं, वो शूद्र से भी नीचे है। और शूद्र होकर के अगर वो भजन करता है, अपने घर को ठाकुर जी का संसार बना लेता है, वो ब्राह्मण से भी बड़ा है। तो हमारा अभी कर्तव्य क्या है? घर पे बैठे बैठे पैसा कमाना और बाजार से अच्छा चीज खरीद के लाना, अच्छे से पकाना और खाना, यही तो सबका काम है। ये हमारा जिंदगी नहीं है। भागवत में बोल रहा है ये है एनिमल कंसेप्शन, पशु बुद्धि। विचार करके देखिए, पशु जन्म लेता है, इंसान भी जन्म लेता है। पशुओं खाता पीता बांटते रहता है, इंसान भी खाता पीता बांटते रहता है। इंसान जवानी में स्त्री पुरुष मिलते रहता है, पशु भी ऐसे करता रहता है। पशु धीरे धीरे खाता पीता सोता तो इंसान भी खाता पीता सोता। पशु बुढ़ा हो जाते, इंसान भी बुढ़ा हो जाते। पशु मर जाते, इंसान भी मर जाते। तो क्या फर्क हुआ? सब तो बराबर हो गया। तो इंसान से पशु से क्या अंतर है? दुर्लभ मनुष्य जन्म लविया संसारे, कृष्ण ना भजने दुख कहियो कहा। इतना कितना भाग से इंसान के जन्म मिला है, मगर हम हरि भजन नहीं कर रहे। हरि नाम कलियुग का असली काम है। हरि नाम नहीं जपते हैं। कोई कोई जय भोलानाथ करते करते धोख भागते रहते हैं। कोई सूरज को पूजन करते हैं, कोई देवी देवता को पूजन करते रहते हैं, कोई कुंभ मेला में जगह डुबकी मारते रहते हैं, कोई पहाड़ में, कोई अमरनाथ में यात्रा करते रहते हैं। तो हमारा फायदा क्या होगा? भगवान गीता में उनका जवाब दे रहा है। जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूते जानती मज्जाति में अभिमान। जो देवी देवताओं को पूजन करते हैं वो देवी देवता का लोक में चला जाएगा। आज जो जगत का समाज का सेवा करते रहता है, उधर जाके बड़ा नेता होता कुछ बनेगा। और जो अपने माता पिता को, अपना पूजनीय आदमियों को पूजन करते रहते, वैसा भूर भुवस्सा महाजन तपस्सत्त, वैसा हम लोग पे कोई जगह पर जाके अपने अधिकार अनुसार जन्म मिलेगा। मगर जो हमारा भजन करेगा उसका हमारी धाम में हमेशा के लिए उसका जगह हो जाएगा। तो भगवान का धाम में, भगवान के पास जाके हमारा रहना है। हमारा असली घर तो ही है। ये अगर नहीं हुआ तो आना जाना बेकार हो गया। 84 लाख प्रकार की जन्म घूमते 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 बड़ा भाग से इंसान की जन्म मिलता है। हमारे गुरु लोग ये शिक्षा सारे दुनिया भर में दे रहा है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यही शिक्षा सारे दुनिया भर में दिया है। सारे किताबों में यही शिक्षा है। मगर हमारा नसीब खराब है, हमारा किस्मत खराब है। इस शिक्षा को हम फॉलो नहीं करते। हम पशुओं को जैसे जिंदगी बिता रहे, हम खाता पीता मौज मस्ती करते, बस यही हमारा जिंदगी। और कल्चर
सुबह शाम थोड़ा घंटी हिलाना और सुबह शाम थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाई दिया देवी देवता को। और ठाकुर जी के घर में तो सारे दुनिया का देवी देवता से भरपूर है। किनको पूजन करेंगे और किनको नहीं करेंगे ये भी हमारा पता नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक अच्छी बात बोलते थे, जो सती नारी होता है, बाजार में दो तरह का नारी होता है, एक सती नारी और एक असती नारी। जो सती नारी होता है उनका तो एक ही पति होता है, और जो असती नारी होता है उनका बहुत सारे पति होता है। बाजार में घर में एक पति, बाजार में इधर एक पति, उधर एक पति, उधर एक, बहुत सारे पति। तो जो कृष्ण भक्त होगा उनको सिर्फ एक ही पति है, वो है कृष्ण जी का सेवा करना, भजन करना, पूजन करना। और जिनको ये पता नहीं है उनका तो एक बार शंकर जी का पूजन, एक बार लक्ष्मी जी का पूजन, एक बार गणेश जी का पूजन, एक बार काली जी का पूजन, ऐसे ही मन भटकते रहते हैं, जन्म जन्म भर भटकते रहते हैं। इसलिए भागवत में बहुत अच्छा शिक्षा दिया है। प्रहलाद महाराज जी ने बोला है, जथा तरर मूलो निषेचनेनो त्रिपंथी ततिस्कंद भुजो प्रशाखा प्राणोपहारस्य जतेन्द्रियाणां तथैव सर्वधर्मोच्युते। हमारे भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला है, मूलेते सिंचिले जल शाखा पल्लवेर হয় বল, শিরে বাড়ি না হে প্রয়োজন। पेड़ का जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ का सेवा हो जाता है। पत्ते में, डाल में, फूल में, फल में अलग अलग से पानी डालने का कोई जरूरत नहीं। पेड़ का जड़ में पानी डालना चाहिए, प्रहलाद महाराज जी ने बोला। अभी यहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था है। एक प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सब कोई प्रसाद लेंगे। प्रसाद हम कहाँ डालेंगे? प्रसाद लेकर के कान में, नाक में, आंख में नहीं, सब मुंह में डालेंगे। मुंह से सीधा पेट में आएगा, एकदम सेंटर में आएगा, यहाँ पर हजम होगा, पूरा शरीर तंदुरुस्ती हो जाएगा। उसी तरह से पेड़ का जड़ में पानी डालने पर और कोई समस्या नहीं होता है। जड़ है कृष्ण जी। कृष्ण जी का भजन करने पर, कृष्ण जी का पूजन करने पर सारे देवी देवता बहुत खुश होता है। इसीलिए महाप्रभु बोला है, कृष्ण भक्ति आसे जार सारे देवी देवता बंधुता। जिनका कृष्ण भक्ति है सारे देवी देवता सब उनका दोस्त है, बंधु, उनको सहायता करता है, उनके पास जाके प्रार्थना करते रहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर मुझे भी कृपा करो, मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दो। मगर हाय मेरा किस्मत, कृष्ण जी को हम नहीं पहचानते। काली जी को, मनसा जी को, लक्ष्मी जी को, हनुमान जी को, शिव जी को इधर उधर भटकते रहते। मगर पेड़ का जड़ में जड़ कहाँ है वो जानते नहीं। संत लोग कितना आते हैं, भगवान के कितना अवतार आते रहते हैं, हर एक किताबों में बताया हुआ है। मगर किताब पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, मोबाइल देखने का टाइम बहुत है, अखबार पढ़ने का टाइम है, मगर किताब पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। इतना बढ़िया एक किताब है, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इसमें सारे दुनिया के सारे किताबों की सार इसमें दे रखा है। हमने भी पढ़ा है। एक किताब पढ़ने पर और दुनिया में धर्म के बारे में जानने के लिए और कोई समस्या नहीं रहता है। हमारे अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ से घर घर में फ्री भी बांटा गया है कितना, मगर घर में पड़ा हुआ है। वो तेल चित्र कहता है ना, आरसोला कहता है, वो खाते रहता है, मगर इंसान को खोल के देखने का टाइम नहीं मिलता है। काकरोच आरसोला बोलता है, हिंदी में तेलचिट्टा बोलता है। उन लोग का भोजन के लिए
मगर इंसान का एक बार खोल के देखने का टाइम नहीं है। हजारों लाखों किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होता है, इतना बढ़िया से बनाई के दिया। हमारे गुरु लोग इतना कृपाशील है, सब कुछ बताया हुआ है। जो हम बोल रहे हैं इससे भी और बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो अपने अपना दोस्त, अपने अपना दुश्मन। उद्धरेद आत्मना आत्मनम न आत्मनो अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव परिपुरात्मनो। हे अर्जुन, तुम हो तुम्हारा मित्र और तुम हो तुम्हारा दुश्मन। अर्जुन ने बोले ये कैसा बात है, मैं तो कभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो अर्जुन, जो उपदेश तुम्हें मैं दे रहा हूं, इस उपदेश को जिस मन से तुम मानोगे, पालन करोगे, अनुसरण करोगे, वही मन होगा तुम्हारा मित्र। और जिस मन से तुम अवॉइड करोगे, ओ रहने दो, ओ बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा बोलने वाला बहुत कुछ है, बोलने वाले को बोलने तो हम अपने मन से चलेंगे। वही मन तुम्हारा दुश्मन है। तो तुम हो तुम्हारा मित्र, तुम हो तुम्हारा दुश्मन। तो हमारे कल्याण हमारे को देखना पड़ेगा। मेटेरियल नॉलेज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उस पंडित जी और वो नाव चलाने वाला, उनसे जब बातचीत हो रहा था, पंडित जी का सब नॉलेज 1 मिनट में समाप्त हो गया। नाव जब पलट गया है, पंडित जी पानी में डूब के मर गया। और जो माझी था, नाव चलाने वाला, तो मूर्ख थे, वो तो तैरने जानते थे, वो स्विमिंग जानते थे, और तैरने से किनारे चला गया, बच गया जिंदगी उसका। इसीलिए जब तो इस माया का जगत से निकल के भगवान के पास जाने का मौका, जाने का जो रास्ता है, जो पथ है, जो हमारा नियम है, वो जो नहीं जानता है, उसका जिंदगी बेकार है। झूठी दुनिया, ये महफिल, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं। माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार, ये तो एक नटंकी है, ड्रामा।